नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं लोकवाहिनी मीडिया में 26/11 की स्पेशल रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हमेशा की तरह अपनी चकाचौंध में खोई थी। लोग काम से लौट रहे थे, सड़कों पर हर तरफ रौनक छाई हुई थी। शहर अपनी रफ्तार में सांस ले रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही शहर दहशत, चीखों और लपेटों की गिरफ्त में होगा। यह कहानी है उस रात की जब समुद्र की लहरों के साथ मौत भी मुंबई के तट पर उतरी थी और जब भारत के वीरों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश को बचाया। उस रात बदहवार के किनारे कुछ लड़के उतरे थे। आम दिखने वाले इन चेहरों में नफरत भरी हुई थी। भारत मोरे नाम के व्यक्ति ने शक होने पर उनसे सवाल किया, लेकिन उन्हें डरा धमका कर आगे बढ़ गए। मोरे ने पुलिस को खबर तो दी थी, पर चूक हो चुकी थी और उसी चूक के कारण 166 जिंदगियों की कीमत वसूली गई। असल में ये सिर्फ 8 नहीं बल्कि 10 आतंकी थे। 2 सीधे ओबेरॉय होटल पहुंचे और बाकी अलग अलग जगहों की ओर बढ़े। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल पैलेस, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। उनकी योजना मुंबई के दिल को एक साथ छलनी कर देने की थी। सबसे पहले सीएसटी स्टेशन पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। अजमल कसाब और इस्माइल खान ने AK-47 से हमला किया। एक ही घंटे में 58 लोग मारे गए। इसी दौरान लियोपोल्ड कैफे में भी गोलियों की बारिश हुई, जिससे कई विदेशी लोग और भारतीय लोग मारे गए। फिर ताजमहल पैलेस होटल युद्ध भूमि बन गई। आग, धमाके और गोलियों के बीच हजारों लोग फंस गए। कुछ VIP मेहमानों को सुरक्षित किया गया, पर होटल में मौत का कहर जारी रहा। आतंकियों ने कई कमरों पर कब्जा कर बंधक बनाए। जब उन्हें कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला तो उन्होंने कमरा 520 में आग लगा दी। बंधकों ने चादरों के सहारे नीचे उतरकर जान बचाई, पर ताज में दर्जनों लोग मारे जा चुके थे। इसी बीच नरीमन हाउस में यदुही परिवार को बंधक बनाकर आतंकियों ने नरसंहार किया। ओबेरॉय होटल में कई लोगों को मार डाला गया। पूरा शहर खौफ में था और पुलिस ATS आतंकियों को रोकने की कोशिश में लग गई थी। ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर ने वीरता दिखाते हुए आतंकियों का पीछा किया, लेकिन मुकाबले में शहीद हो गए। तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए और इस वजह से भारत को सच्चाई सामने लाने का मौका भी मिला। मुंबई जग चुकी थी, अब सेना को बुलाया गया। मार्कोस और बाद में NSG कमांडोज ने मोर्चा संभाला। मीडिया की लाइव कवरेज आतंकियों के हैंडलर देख रहे थे। फिर भी कमांडोज ने ताज ओबेरॉय और नरीमन हाउस से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। कई कमांडोज शहीद हुए, विशेषकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और जगदेश बिष्ट, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। 3 दिनों तक चली इस लड़ाई में 9 आतंकी मारे गए और कसाब पकड़ा गया। हमले के बाद राज्य में इस्तीफों की झड़ी लग गई। शेयर बाजार गिर गया और दुनिया भारत की सुरक्षा पर सवाल उठा रही थी। बाद में NIA का गठन हुआ, सुरक्षा कड़े हुए और कसाब को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2012 में पूरा किया गया। 26/11 की यह दास्तान सिर्फ दर्द नहीं बल्कि साहस और त्याग का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि एक छोटी चूक कितना बड़ा खतरा बन सकती है, लेकिन यह भी कि जब भारत के वीर खड़े होते हैं तो अंधेरा भी रोशनी में अचानक बदल जाता है। मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले में मारे गए उन शहीद आत्माओं को लोकवाहिनी मीडिया की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।